दोस्तों, अगर आपको सिलोजिज्म से डर लगता है तो इस वीडियो के बाद आपका वो डर खत्म हो जाएगा। आज के बाद सिलोजिज्म का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और आपका सारा बेसिक और ट्रिक के साथ ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलोजिज्म का ट्रूथ क्या है? देखो, सिर्फ दो ट्रिक है। ठीक है, उन्हें कंसेप्ट है, ट्रिक है, कुछ भी कह लीजिए, और इन्हीं से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, 100% सही होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे आपके सामने आता है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल। ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि सभी कुत्ते पशु हैं, ये समझ आता है। लेकिन सम कैट्स आर नॉट लायंस। इसमें क्या होता है, 90% बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं कि ये वो क्या बोल दिया। तो इन दो ट्रिक की मदद से हम सिलोजिज्म का प्रत्येक क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो उदाहरण पर अच्छा समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टेटमेंट क्या होता है? ये होता है कि ऑल ए और बी, मतलब सभी ए बी है। मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ कि सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं। और फिर क्या देता है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो क्या इनमें क्या याद रखें कि ऑल की पॉसिबिलिटी में क्या होगा, अलाउड होगा, लेकिन सम नोट की पॉसिबिलिटी में अलाउड नहीं होगा। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ उदाहरण की मदद से। ठीक है, यहाँ पर देखो, कुछ ए बी है, तो सभी ए, जो सभी ए है वो क्या है, वो बी है। ठीक है, सम ए आर बी, ये तो हो गई इन दोनों की। देखो, ये क्या है, नो ए बी, ये होगा कोई ए बी नहीं। ठीक है, इनमें कैंसिल कर देंगे। सम ए, कुछ ए बी है। ठीक है, और कुछ ए बी नहीं। ठीक है, तो ये जो चारों बातें हैं, उन चारों बातों का मैंने डायग्राम आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया है। ठीक है, ऑल ए, कोई भी नहीं है, ये सम कुछ है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक, चलो देखो, अगर ओल प्लस ओल आता है, पहली ट्रिक क्या है कि अगर ओल प्लस ओल आता है तो ओल पहले और लास्ट में लगेगा। जैसे कि ये बोलते जाएगी ओल पेन आर पेंसिल। ठीक है, और ओल पेंसिल्स आर टूल्स। तो क्या होगा, ओल पेन्स आर टूल्स, मतलब इनमें सीधा संबंध होगा ओल का। यहाँ पर आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डायग्राम से कैसे करेंगे? डायग्राम क्या है, देखो, डायग्राम होगा कि ओल पेन्स, ठीक है, ओल पेन्स आर पेंसिल। ये क्या है, ये पेंसिल है। और फिर कहा कि सभी पेंसिल क्या है, जो ये सारी पेंसिल है, ये क्या है, ये टूल है। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप पूछोगे कि क्या सभी पेन्स टूल हैं? तो आप कहेंगे भैया पेन पेंसिल के अंदर है और पेंसिल टूल के अंदर है, तो उसका मतलब पेन जो है वो टूल के अंदर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जी हाँ, सभी जो पेन है वो टूल है। तो इसका मतलब हमारे पास निष्कर्ष ये निकला कि ओल, अगर ओल प्लस ओल का संबंध आता है तो पहले और तीसरे के बीच, जो पहला और आखिरी होगा, उसके बीच ओल का संबंध होगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर सम प्लस ओल, सम आता है और ओल आता है, तो इन दोनों के साथ में कोई कंक्लूजन नहीं आता। ठीक है, कोई डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि सम बुक्स आर पेपर्स, तो शॉर्ट फॉर्म में इसे पी लिखूंगा, इसे पी लिखूंगा। ठीक है, पेपर को पी लिखूंगा और यहाँ पर एफ लिखूंगा। तो ये कह दिया जाए कि सम बुक्स, मतलब कुछ बुक्स हैं वो पेपर है, कुछ बुक्स हैं वो क्या है, वो पेपर है। और ऑल पेपर्स आर फाइल्स, जो सभी पेपर हैं वो क्या है, वो फाइल्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये बोला जाए कि ये बताओ कि सभी बुक्स क्या फाइल है, आप कहेंगे भैया नहीं, सभी बुक्स फाइल नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो, हमने ये बनाया है कि जो बुक्स हैं वो इधर है ऐसे, तो हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, इसके अंदर भी तो ले सकते थे, फाइल्स को ले सकते थे ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये डेफिनेट नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब हम उदाहरण करेंगे अपने। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। देखो, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कि सभी जो एप्पल हैं, सभी सेब फल है। ठीक है, और सभी फल क्या है, सॉरी, कुछ फल मिठाई है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा, देखो सभी जो है, यहाँ पर हम बात करें अगर, सभी सेब,
जो सभी सेब हैं वो क्या है, वो क्या क्या फ्रूट है। और कुछ फ्रूट क्या है, वो स्वीट है। ठीक है, तो सम एप्पल्स आर स्वीट, क्या एप्पल में और स्वीट में कोई सीधा संबंध है? आप कहेंगे भैया कोई सीधा संबंध नहीं है, कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। हो सकता है इसके अंदर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप कहेंगे नहीं भैया कोई सीधा कंक्लूजन नहीं है। अच्छा, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, क्या सभी फ्रूट्स एप्पल है? देखो, अगर आज ये कहता कि सभी एप्पल फ्रूट है, ये तो बात सही है, लेकिन सभी जो फ्रूट है वो एप्पल नहीं है। सभी एप्पल फ्रूट है लेकिन यहाँ भी ये भी नहीं है, तो बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, ये AR वाला है, बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत है। चलिए, तो मैं हिंदी में भी लेकर आया हूँ आपके सामने प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक, प्रश्न है कि कुछ मोबाइल उपकरण है, मोबाइल को हम एम लिख लेंगे। ठीक है, उपकरण को क्या लिख लेंगे, यू लिख लेते हैं। यू, और भारी वस्तु है तो वी लिख लेते हैं। तो कुछ मोबाइल ये क्या है, ये उपकरण है। ठीक है, सभी उपकरण भारी वस्तु हैं, जो सभी उपकरण है वो क्या है, वो भारी वस्तु है, मतलब वेट है उनका। तो कुछ मोबाइल भारी वस्तु है, कुछ मोबाइल भारी वस्तु है। आप कहेंगे भैया बिल्कुल, देखो जो ये वाला हिस्सा है ये बिल्कुल है, ये वाला हिस्सा तो है ना, बिल्कुल कुछ मोबाइल भारी वस्तु हैं, सही बात है। कोई मोबाइल एक भारी वस्तु नहीं है, कोई मोबाइल एक भारी वस्तु नहीं है, या कोई मोबाइल एक भारी वस्तु नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, सीधा हम तौर पर नहीं कह सकते। कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है, कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है, ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सभी क्या है, मनुष्य माता पिता है। जो सभी मनुष्य हैं, ऑल मैन, ये क्या है, ये है ऑल मैन आर पेरेंट्स। ठीक है, और सभी माता पिता क्या है, वो शिक्षक हैं, वो शिक्षक के अंदर आते हैं, वो टीचर हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ के देखो, ओल आते ही कुछ के सभी संबंध सही होंगे, कुछ शिक्षक कुछ मनुष्य, देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे, देखो कुछ शिक्षक माता पिता हैं, कुछ शिक्षक जो हैं, जो कुछ शिक्षक है वो माता पिता हैं, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षक के अंदर कौन है, पेरेंट्स हैं। ठीक है, हैं। कुछ शिक्षक मनुष्य हैं, कुछ शिक्षक मनुष्य हैं, क्योंकि शिक्षक के अंदर सभी हैं तो कुछ भी होंगे, तो बहुत निष्कर्ष फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष, सॉरी ये नहीं, दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं इस प्रकार। ये होमवर्क नंबर 1 है और ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। तो दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। आपका प्रश्न गलत हुआ या नहीं हुआ, आपकी समझ में आया नहीं आया, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी वीडियोज और ट्रिक के साथ मिलती रहेंगी आने वाले समय में, जो कि बहुत हेल्प होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता।